हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 11th ऑफ अगस्त और आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। ओके, चलिए गाइस, आज हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक तेजस करियर एकेडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट तेजस करियर एकेडमी ऐप को डाउनलोड करें, जिससे कि आपको आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जिस भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको वहाँ से इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही साथ यूट्यूब पे चलने वाली हमारी सारे लाइव क्लासेस का या फिर कोई रिकॉर्डेड लेक्चर है उसके पीडीएफ नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। ओके, तो ध्यान रखिएगा, तेजस करियर एकेडमी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा और ये आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के द्वारा। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाया जाएगा? गाइस, सबसे पहले हमारे लिए आता है ट्राइबल फ्रीडम फाइटर। ध्यान से सुनिएगा, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर सबसे पहली चीज। अब यहाँ पे ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम क्यों बनाया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया है और विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर ही आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा अगर हम बात करें तो रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसके अंदर रन करता है, यानी इसके अंडर में रन करता है। और इन्हीं के द्वारा ट्राइबल म्यूजियम राज्य के रायपुर में, ध्यान रखिएगा, रायपुर के नवा रायपुर में, रायपुर जिला के नवा रायपुर में बनाया जाएगा। पर्पस क्या है? ध्यान रखिएगा, इसकी लागत कितनी रहेगी? तो लागत जो है अप्रॉक्स 10 करोड़ रुपीज से बनाया जाएगा। और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे 10 एकड़ का लैंड एरिया भी मेंशन किया गया। ध्यान रखिएगा, सॉरी 26 करोड़ रुपीज की लागत से बनेगा और यहाँ पे 10 एकड़ का एरिया रखा जाएगा। और इसमें गैलरी जो होगी उसमें जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है उन्हीं के मेमोरी में, यानी कि उन्हीं को मेमोरेबल बनाने के लिए ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाया जाएगा। और यह घोषणा विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में 9 अगस्त को किया गया राज्य सरकार के द्वारा। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में एक क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का पहला आदिवासी विद्रोह कौन सा था? तो ध्यान रखेंगे आप, पहला आदिवासी विद्रोह था हल्बा। ध्यान रखिएगा, हल्बा विद्रोह था। कब से कब तक चला? कब से कब तक? तो 1774 से लेकर के 1777 तक, साल तक हल्बा विद्रोह चला है। इसके अलावा अगर आदिवासियों की विद्रोह के बारे में आप बात करेंगे तो बहुत सारा है, मेरिया है, भूमकाल है, उसके बाद फिर अगर आप देखिएगा तो मुड़िया विद्रोह है, माड़िया विद्रोह है, बहुत सारे अलग अलग विद्रोह हैं। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। अगर आप नेशनल लेवल पे अगर आप देखेंगे तो भील विद्रोह है, भीलों का जलियांवाला बाग बांसवाड़ा जिला को बोला जाता है, बांसवाड़ा में ही भीलों का जलियांवाला बाग हुआ था। उसके बाद मोपला विद्रोह अगर आप देख सकते हैं, उस समय में भी अलग अलग आदिवासी जनजातियों के द्वारा फ्रीडम फाइटिंग के दौरान, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अलग अलग विद्रोह किए जा रहे थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ध्यान दीजिएगा, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रकाशित आदि विद्रोह किससे संबंधित है? तो जैसा कि नाम यहां पर दिख रहा है तो याद रखिएगा ये आदिवासी विद्रोह से संबंधित है, आदिवासी विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, और हाल ही में मैंने आपको पहले क्वेश्चन में क्या बताया कि अभी एक फ्रीडम फाइटर, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाया जाएगा। नामकरण की बात पूछेगा तो ध्यान रखिएगा वीर नारायण सिंह, नाम पूछेगा तो उस म्यूजियम का नाम क्या रहेगा? वीर नारायण सिंह, वीर नारायण सिंह, ये रहेगा आपका उस म्यूजियम का नाम। क्लियर है? क्लियर है, तो ध्यान रखेंगे, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर के द्वारा आदिवासी विद्रोह को लेकर के जननायकों के जीवन की अगर हम बात करें तो जीवन के संघर्षों के बारे में, जीवन के उपलक्ष्य के बारे में, उनका टारगेट कैसा था, किस तरीके से किस जननायक ने विद्रोह किया, विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, इन सब पर आधारित आदि विद्रोह एक बुक लिखा गया है और इसे प्रकाशित किया गया है किसके द्वारा? आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा। और अगर पूछेगा लोकार्पण किसने किया यानी विमोचन किसने किया, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहां पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशा कानून को पूर्ण रूप से क्रियान्वित कर नियम का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राज्य पत्र में कब किया गया? छत्तीसगढ़ राजपत्र में कब किया गया? तो गाइस ध्यान रखिएगा, ये जो पेशा कानून है ये आपका पंचायती राज से रिलेटेड है।
और पंचायती राज को अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कब दी गई, तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दी गई 1993 में। ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अगर हम बात करें, वैलिडिटी अगर हम देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज को एक संवैधानिक दर्जा की बात जब आती है तो 1993 में दी। क्लियर रहेगा। तो पेशा कानून जो है ये संबंधित है आदिवासी क्षेत्रों में पंचायत में 50% रिजर्वेशन जो रहेगा आदिवासियों को रहेगा, यानी 50% ग्राम सभा के सदस्य जो हैं आदिवासी होंगे, और उस 50% के ग्राम सभा के सदस्य में 25% आदिवासी महिलाएं रहेंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उस 50% के रिजर्व आदिवासियों के लिए जो सीटें हैं, सदस्यों की जो संख्या है उसमें 25% महिलाएं रहेंगी। और ये अगर हम बात करें पेशा कानून, छत्तीसगढ़ में 22 सालों के हिस्ट्री में, छत्तीसगढ़ के 22 सालों के हिस्ट्री में पहली बार इसको लागू किया गया, और राजपत्र में प्रकाशन की बात कर रहा है तो 8 अगस्त को, देखिएगा राजपत्र में 8 अगस्त को प्रकाशित किया गया। क्लियर है, क्लियर है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर होगा आपका बी। इसके अलावा एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जैसे ही छत्तीसगढ़ में राजपत्र की बात आती है तो हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा 4 नए जिलों के बारे में बात की गई, 5 नए जिलों के बारे में बात कही गई है, जिसमें से मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और आपका भरतपुर। नेक्स्ट जिला शक्ति, चौथा जिला की अगर तीसरे जिले के बारे में बात करें तो सारंगगढ़, चौथा जिला मोहल्ला मानपुर और 5वां जिला खैरागढ़ छुई खदान। तो इन सब का अभी तक कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने जिले हैं, तो आप सभी जिलों में अगर आप देखेंगे तो इन 5 को आप एक्सक्लूड करके रखेंगे जब तक कि आपके छत्तीसगढ़ राजपत्र में इसका प्रकाशन न हो जाए। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो जितने करंट जिले अभी हैं उन्हीं को आपको ध्यान रखना है, नए वाले जिलों को आपको इंक्लूड नहीं करना है। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा अचानक मार टाइगर रिजर्व और कौन से टाइगर रिजर्व में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र का वितरण किया गया। गाइस ध्यान रखेंगे, यहां पे सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र जो है कोई भी टाइगर रिजर्व में, यहां पर ध्यान रखेंगे आप कि टाइगर रिजर्व या वनांचल के जितने भी क्षेत्र हैं उसमें जो आदिवासी हैं, जो वहां के निवासी हैं, वनोपज पर डिपेंडेंट रहते हैं, इसीलिए ध्यान रखेंगे अचानक मार टाइगर रिजर्व और सीता नदी उदंती जो टाइगर रिजर्व है, यहां के वनोपज पे 10-10 याद रखिएगा, टोटल 10 ग्राम सभा को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र दिया गया, जिसमें से 5 हैं आपके अचानक मार के, ठीक है, और 5 हैं आपके सीता नदी उदंती। क्लियर रहेगा। वनोपज की अगर हम बात करें तो जो ग्राम सभा, जो ग्राम के लोग हैं, जो निवासी हैं, जो इसी पे डिपेंडेंट हैं, तो टाइगर रिजर्व के कोर और बफर अगर हम बात करें तो बफर क्षेत्रों में 5-5 ग्राम सभाओं को, यानी कि टोटल दोनों मिलाकर के, दोनों टाइगर रिजर्व को मिलाकर के 10 ग्राम सभा को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र दिया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर है आपका सी, अचानक मार प्लस सीता नदी उदंती। अचानक मार कहां पे है, मुंगेली, सीता नदी कहां पे है, गरियाबंद। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो यहां पर हो गया आपका ऑप्शन सी। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया, 1973। उसके बाद टाइगर रिजर्व बनना कब शुरू हुआ, इस पर भी आप क्वेश्चंस को ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप ये देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है, गुरु घासीदास। देश का नवीनतम पूछेगा तब भी आपको गुरु घासीदास को ही लेना है, जो कि कोरिया में। क्लियर रहेगा। करेक्ट ऑप्शन हो गया यहां पर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर उत्कर्ष योजना के तहत सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य के किस विद्यार्थी को सम्मानित किया गया है। तो ध्यान, ये जवाहर उत्कर्ष योजना के तहत सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस जो मनाया गया, उसमें आदिवासी एक स्टूडेंट है जिनका नाम है गीतांजलि दाऊ। इन्होंने 12वीं कक्षा में 87% का मार्क्स लाने के लिए इनको उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। क्लियर रहेगा, विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर। क्लियर। चलिए, तो करेक्ट ऑप्शन है यहां पर आपका डी। कब मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा। चलिए, नेक्स्ट है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य के नए बीजेपी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या किसे बनाया गया है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की अगर बात करें तो करंट में बिलासपुर के लोकसभा सांसद अरुण साव को बनाया गया।
अरुण साव को बनाया गया। इससे पहले जब बीजेपी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इसमें छत्तीसगढ़ राज्य में, उस समय इनको उप महाधिवक्ता का पोस्ट भी दिया गया था। उप महाधिवक्ता का पोस्ट दिया गया था, क्लियर रहेगा। एडवोकेट जनरल का पोस्ट दिया गया था ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ रमन सिंह, ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के टाइम में इनको पूर्व महाधिवक्ता का पोस्ट भी दिया गया था। करेंट अब याद रखेंगे, अरुण साव को रिसेंटली छत्तीसगढ़ के नए बीजेपी प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। चलिए नेक्स्ट आता है एक्सेप्शनल स्कूल्स ऑफ इंडिया 2022 से किस कॉलेज, राज्य के किस कॉलेज को सम्मानित किया गया। ध्यान देंगे यहाँ पे राज्य के किस कॉलेज को सम्मानित किया गया है एक्सेप्शनल स्कूल्स ऑफ इंडिया 2022। तो सबसे पहले याद रखिएगा ये जो सर्वे है ये स्कूल न्यूज के द्वारा किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया था स्कूल न्यूज ग्रुप के द्वारा। ध्यान रखेंगे स्कूल न्यूज ग्रुप के द्वारा। कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया, तो जयपुर में। और राज्य के रायपुर जिले के राजकुमार कॉलेज को, ध्यान रखिएगा, राजकुमार कॉलेज को एक्सेप्शनल स्कूल ऑफ इंडिया 2022 से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे पठन पाठन, साथ ही साथ नेतृत्व क्षमता के विकास और इन्वायरमेंट फ्रेंडली कैंपस बनाने के लिए इनके प्राचार्य कर्नल अविनाश सिंह को सम्मानित किया गया है कि आपने इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखा वहां पर, और साथ ही साथ टीचिंग स्किल्स के लिए, इसके अलावा आपका नेतृत्व लीडरशिप क्वालिटी के लिए, विकास के लिए, क्षमता के विकास के लिए, लीडरशिप कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए इस कॉलेज को यानी राजकुमार कॉलेज को यहाँ पर सम्मानित किया गया है स्कूल न्यूज के द्वारा जयपुर में। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वें हास्य योग केंद्र, 16वें हास्य योग केंद्र राज्य के किस जिले में शुभारंभ किया गया। तो गाइस ध्यान रखिएगा 16वें हास्य योग केंद्र का शुभारंभ रायपुर के महादेव घाट, याद रखेंगे आप, महादेव घाट। पर्पस क्या है इसका, पर्पस क्या है, तो जीवन शैली में सुधार और सुधार के साथ साथ लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए, किसका प्रशिक्षण, योग प्रशिक्षण है, लोगों को योग का प्रशिक्षण देने के लिए 16वें हास्य योगा केंद्र का शुभारंभ रायपुर के महादेव घाट में किया गया। क्लियर रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। ध्यान रखिएगा अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि ठीक है, FDI, ठीक है, FIDE, फाइड का उपाध्यक्ष पूछा गया है यानी वाइस चेयरमैन, ठीक है, फाइड का वाइस चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया। तो गाइस ध्यान रखिएगा सबसे पहले 20 जुलाई, याद रखेंगे आप, 20 जुलाई 1924 को पेरिस में फाइड का स्थापना हुआ, ठीक है, फाइड का स्थापना हुआ। और एट प्रेजेंट आर्केडी वोरकोविच जो है, आर्केडी वोरकोविच ये इसके अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन है, ध्यान रखिएगा। और उपाध्यक्ष के बारे में पूछा है आपसे तो विश्वनाथन आनंद जो कि भारत के पहले फर्स्ट ग्रैंड मास्टर, विश्वनाथन आनंद क्या है, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर इंडिया से। इनको ध्यान रखिएगा, इनको अर्जुन पुरस्कार दिया जा चुका है, ठीक है। उसके अलावा खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जब था 1991, ठीक है, 1991 में खेल रत्न पुरस्कार भी दिया जा चुका है, इसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। उपाध्यक्ष पूछेगा तो विश्वनाथन आनंद को आप याद रखेंगे। और आर्केडी वोरकोविच क्या है, तो ये है अध्यक्ष। क्या रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त विशेष बल अभ्यास, ध्यान रखिएगा, संयुक्त विशेष बल, ज्वाइंट स्पेशल फोर्स अभ्यास एक्स वज्र प्रहार 2022 शुरू किया है। तो ध्यान रखिएगा अमेरिका के साथ हाल ही में हिमाचल प्रदेश के बकलोह क्षेत्र में, कहां पे, बकलोह क्षेत्र में यह अभ्यास किया जा रहा है, किसके द्वारा, अमेरिका और भारत के द्वारा 8 अगस्त को, देखिएगा 8
8 अगस्त से हिमाचल प्रदेश के बकलोह क्षेत्र में यह अभ्यास किया जा रहा है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में जियोपॉलिटिक्स में अगर आप देखेंगे तो चाइना ताइवान का जो कॉन्फ्लिक्ट है एट प्रेजेंट, वो काफी इंटरनेशनली बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका है और एक अलग वे में जा रहा है चाइना और ताइवान को। तो ताइवान को सपोर्ट हर एक नेशन को करना चाहिए, क्योंकि वहां से हमें अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन की अगर बात करते हैं वहां पे, तो सेमीकंडक्टर से बनने वाले सेमीकंडक्टर सभी के सभी ताइवान से आते हैं। और इस युद्ध के टेंशन की वजह से, क्योंकि बड़े पैमाने पे युद्धाभ्यास किया है, एकदम टॉप लेवल का युद्धाभ्यास किया है चाइना ने, कहां पे, ताइवान के आसपास के क्षेत्रों में। तो ताइवान में अभी जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, उससे वहां की बिजनेस जो है बहुत ही ज्यादा अफेक्ट हो रही है। ध्यान रखिएगा। अभी हम यहां पर देखेंगे संयुक्त विशेष बल अभ्यास एक्स वज्र प्रहार के बारे में, तो अमेरिका के साथ हुआ है। और छोटे छोटे आप अगर देखेंगे तो नेपाल के साथ सूर्य किरण, उसके बाद मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ, ऐसे ऐसे हमारे युद्धाभ्यास होते रहते हैं। क्लियर रहेगा। सैन्य अभ्यास भी होते रहता है। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन है यहां पर आपका अमेरिका ए। ठीक है, ये था आज का सेशन। अब बारी है आपके एक क्वेश्चन की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पंचामृत योजना की शुरुआत की गई है? अब देखिए यहां पे मैं आंसर नहीं बताऊंगा, बट ये है क्या वो बता रहा हूं। पंचामृत योजना जो है ये गन्ने की खेती और गन्ने की उपज से संबंधित किसानों की आय को बढ़ाने के लिए एक ही टाइम पे 5 टाइप्स की, अगर हम बात करें तो पैडी यानी धान की खेती, इसके अलावा ड्रिप इरिगेशन, ध्यान रखेंगे आप, डीप इरिगेशन, ये सारी सुविधाओं के साथ एक ही टाइम में मल्टीपल क्रॉप्स के कॉन्सेप्ट को लेकर के लाया गया है। और मेन फोकस किस पे है पंचामृत योजना का? तो गन्ने की उपज को ज्यादा बढ़ाने के लिए और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू की गई है। किसके द्वारा शुरू की गई है, किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके गाइस, तो मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट एपिसोड में। बने रहिए तेजस करियर एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। हम उस कमेंट के बेसिस पर यह जान पाते हैं कि कितने लोग हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। फिर तभी उसी के आधार पे हम नेक्स्ट सेशन को प्लान करेंगे और भी डिफरेंट चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेगी तेजस करियर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। ओके, थैंक यू सो मच।